नमक हमारे दांतों, मसूड़े, हमारे मुंह की ओरल हाइजीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, ये तो दांतों से रिलेटेड और मसूड़े से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने में मदद तो करता ही है, साथ ही मुंह को साफ रखने में भी ये हेल्प करता है। गले का इन्फेक्शन हो या चाहे मुंह का इन्फेक्शन हो, नमक सभी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसका गलत इस्तेमाल नुकसान भी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नमक के दांतों और मसूड़ों पे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये हमारे मुंह से रिलेटेड बीमारियां दूर करे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमक के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका जो एंटीबैक्टीरियल गुण है वो मुंह में मौजूद दांतों और मसूड़ों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, मुंह के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होता है गुड बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया हमारे दांतों और मसूड़ों में बीमारियों का कारण बनते हैं। तो नमक का जो एंटीबैक्टीरियल गुण है वो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिससे मुंह की बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो मुंह के अंदर जो इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है, आपके किसी कारण से दर्द हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और साथ ही अगर इसमें एनल जैसी गुण भी पाया जाता है, तो अगर किसी को दांत और मसूड़े से रिलेटेड पेन है तो पेन को रिलीव करने में भी ये मदद करता है। तो सही तरीके से नमक का इस्तेमाल दांतों की प्रॉब्लम्स दूर करता है। सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं ये ठीक कर सकता है दांतों से जुड़ी और मसूड़े से जुड़ी। तो सबसे पहले अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन, पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़े से खून आता है, या फिर मसूड़े अपनी जगह से हट रहे हैं, या मसूड़े में दबाने से दर्द है, पस बन रही है, तो मसूड़े से रिलेटेड ये प्रॉब्लम अगर है तो नमक का पानी से अगर आप कुल्ले करते हो तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। ये मसूड़े की सूजन तो कम करता ही है, साथ ही मसूड़े में दर्द और मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। आपको करना क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर एक चम्मच नमक डाल के कुल्ले करना है। दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करने से मसूड़े की प्रॉब्लम, बीमारी दूर होती है। मसूड़े का इन्फेक्शन, मसूड़े में पस, मसूड़े अगर नीचे जा रहे हैं तो उस सिचुएशन को भी ये हैंडल कर देता है, ठीक कर देता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, इसका एंटीबैक्टीरियल गुण। और साथ इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो मसूड़े की सूजन को कम करने में मदद करता है। तो नमक के पानी से कुल्ले करने से मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक होता है। साथ ही आप नमक से मसाज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कि नहीं कि आपने नमक ले लिया और अपने मसूड़े की मसाज कर ली, नहीं, इससे मसूड़ों को नुकसान हो सकता है। आपको क्या करना है, 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उसके अंदर चुटकी भर हल्दी मिक्स करनी है, हल्दी पाउडर, और हल्का सा आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देना है और उन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने मसूड़ों को फिंगर की मदद से अप टू डाउन और नीचे वालों को डाउन टू अप मसाज कर सकते हो। मसाज करने से मसूड़े की जो पस है वो बाहर निकलती है, मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक होते हैं। मसूड़े का अगर आपका दांत मसूड़े मतलब नीचे जाने की वजह से हिलने लग गया है तो वो टाइट होता है, और गम रिलेटेड जो प्रॉब्लम जैसे ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। तो मसूड़े नमक से मसाज करने से भी बेनिफिट होता है। दूसरा, अगर आप दांत येलो है, टाटर जमा है, पीलापन आ रखा है, स्टेन्स हो गए हैं, तो आप नमक का इस्तेमाल करके दांतों का प्लाक, पीलापन और स्टेन्स को भी कम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि नारियल के तेल के अंदर थोड़ा सा नमक मिक्स करना है, या फिर आप सरसों का तेल भी ले सकते हो। सरसों के तेल को आपको मसूड़े पे नहीं लगाना है। अगर आप सिर्फ दांतों का प्लाक और दांतों का पीलापन दूर करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 से 2 चम्मच सरसों के तेल के अंदर आधा छोटा चम्मच नमक मिक्स करके अपने दांतों के अच्छे से मसाज कर सकते हो। दांतों को जैसे ब्रश करते फिंगर की मदद से कर सकते हो, नहीं तो पूरे दांतों पे लगा के ब्रश की मदद से भी आप हल्के हल्के आपसे ब्रश कर सकते हो। इससे आपके दांतों का प्लाक कम होता है।
दांतों का पीलापन दूर होता है। नमक आपके दांतों को शाइन कर देता है, जिससे ऐसे नेचुरल शाइन करने लग जाते हैं। दांतों का कलर भी क्लीन होता है, यानी वाइटर होते हैं टीथ। तो नमक का इस्तेमाल से आप अपने दांतों को सफ़ेद बना सकते हो, टार्टर कम कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपके दांत किसी भी कारण से हिल रहे हैं, मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। दांतों का हिलना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। 0 to 1 ग्रेड मोबिलिटी तो नॉर्मली सभी में होती है दांतों की, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके बहुत ज़्यादा दांत है वो हिलने लग जाते हैं। अगर आपके भी दांत हिल रहे हैं तो आप नमक का इस्तेमाल करके अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हो। करना क्या, आपको थोड़ा सा हल्दी और हल्दी पाउडर, नमक और नारियल का तेल तीनों को मिक्स करके अपने मसूड़े और दांतों पे लगा के अप्लाई करके इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपके बोन को मजबूत करने का काम करते हैं और दांतों का हिलना भी कम कर देते हैं। तो नमक से दांतों का हिलना कम होता है, दांत मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं, मसूड़े हेल्दी होते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांतों में केविटी की प्रॉब्लम है, दांत में दर्द हो रहा है, केविटी की अगर प्रॉब्लम है, कीड़ा लग गया यानी कि छेद हो गया है दांत के अंदर, तो नमक के इस्तेमाल से ऐसा कुछ नहीं कि केविटी फिल हो जाएगी, नहीं, लेकिन दर्द को एक बार के लिए रिलीफ जरूर मिल जाएगा। अगर आपकी केविटी की वजह से पेन हो रहा है तो नमक के पानी से कुल्ले करने से आपके दांत का दर्द कम होता है और साथ ही साथ केविटी में कोई भी इन्फेक्शन है वो ठीक होने में मदद मिलती है। तो नमक के पानी से कुल्ला कर सकते हो केविटी की प्रॉब्लम है तो। अगर आपके अक्कल दाढ़ में प्रॉब्लम है, अक्सर विजडम टूथ जैसे इरप्ट होने की कोशिश करता है, आसपास के जो गम्स होते हैं वो उनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं या वो वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। नमक का पानी से कुल्ले करने से आपके मसूड़े के ये जो विजडम टूथ के आसपास के जो मसूड़े होते हैं वो फिर से ठीक होते हैं, हील हो जाते हैं, जिससे उसको निकलने में इजी हो जाती है और साथ ही आपका दर्द है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी है, कुछ भी खाते हो, ठंडा गर्म कुछ भी खा रहे हो, अचानक से दांतों में सेंसिटिविटी लग रही है, तो भी आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। नमक के पानी से कुल्ले करने से दांतों की सेंसिटिविटी भी कम होती है। मुंह से अगर बदबू की प्रॉब्लम है, स्मेल आती है, तो आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करता है, इससे मुंह की स्मेल कम होती है, बदबू कम आती है। अगर मुंह में कहीं छाला हो रखा है, आपके वाइट पैचेज हो रखे हैं, छाले की प्रॉब्लम है, गले में इन्फेक्शन है, तो भी आप नमक के पानी से गरारे कर सकते हो, इससे भी बेनिफिट होता है। नमक के पानी से कुल्ले करने से आपके गले का इन्फेक्शन, मुंह के छालों और वाइट पैचेस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नमक की मदद से ठीक कर सकते हो। कभी मैंने नमक बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 10 बार कुल्ले कर रहे हो, नमक अपने दांतों पे रगड़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपके दांतों का एनेमल घिस सकता है और दूसरी प्रॉब्लमें शुरू हो सकती हैं। तो आपको लिमिट से ही नमक का इस्तेमाल करना है। गलत तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।